वेलकम बच्चों। देखो, लास्ट टाइम अपन प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल्स देखे थे कुछ। ठीक है, आज का अपना वीडियो होने वाला है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो बहुत ही शानदार वीडियो होगा, जिसके अंदर आप लोगों को इसका एनिमेशन वीडियो दिखाया जाएगा। मतलब लास्ट में एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों को दिखाया जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे अपन। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, फिर लास्ट में इसका एनिमेशन वीडियो दिखाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लाइव कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तो देखो, अपना टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो, सबसे पहले तो ये बताओ, अपन ने जो अपवर्तन पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन, वो क्या था? कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौट रही थी, ठीक है, तो वो अपने पथ से विचलित हो रही थी। ठीक है, तो उस घटना पर आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो उसकी चाल पर क्या फर्क पड़ेगा, विरल से सघन में जाएगी तो उसकी चाल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सघन से विरल के अंदर जाती है तो उसकी चाल क्या होती है बच्चों? मैंने क्या बोला? सघन से विरल, तो उसकी चाल बढ़ जाती है, जिससे वो अभिलंब से दूर हटती है। और जब वो विरल से सघन में जाएगी तो उसकी चाल घटती है, जिससे वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अभिलंब की ओर झुककर आगे गमन करती है। ठीक है, ये सब अपन ने देखा था। अब देखो, ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसका मैंने आप लोगों को कि एक मान लो कांच की पट्टी का है, उससे अपवर्तन देखते हैं अपन। यानी कि सिंपल कांच है, मेरे पास एक कांच है, उसकी क्या है कि उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यानी उसके आर पार अपन देख पाते हैं। ठीक है, यानी उससे अपवर्तन हो रहा है तभी तो अपन देख पा रहे हैं। यानी जो कांच रखा हुआ है मान लो सिंपल, ठीक है, उसकी दूसरी साइड जो वस्तु रखी हुई है वो अपन को दिख जाती है। वो किस कारण से दिखती है? वो दिखती है अपन को प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश की किरण उससे गमन करके उस वस्तु तक पहुंचती है, मतलब उस वस्तु से अपने पास आती है गमन करती हुई। ठीक है, प्रकाश की किरण, ठीक है, अपवर्तन के थ्रू अपने पास पहुंचती है। वो इसलिए दिखती है क्योंकि बच्चों, कोई भी वस्तु के दिखने का कारण क्या होता है कि प्रकाश की किरण उससे टकराकर अपने तक पहुंचे। ठीक है, तो वही है कि जब कांच है, उसकी दूसरी साइड वस्तु रखी हुई है, उससे कोई प्रकाश की किरण आएगी, उस कांच में से प्रवेश करके यानी उसका अपवर्तन होगा और वो अपने तक पहुंचती है। ठीक है, अब देखो, वो जो कांच रखा हुआ वो भी अपन को दिखता है। अब कांच अपन को कब दिखेगा? ठीक है, तो कांच अपन को बच्चों इसलिए दिखता है क्योंकि कांच से क्या होती है, थोड़ी बहुत प्रकाश की अपवर्तन तो होता ही है। सिंपल कांच से पॉलिश नहीं कर रखी है मैंने, सिंपल कांच है, पारदर्शी। ठीक है, उससे अपवर्तन तो होता ही है। ठीक है, साथ साथ में बच्चों कुछ प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित भी हो जाती है। कुछ प्रकाश की किरणें क्या होती है, उससे परावर्तित भी हो जाती है। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना के साथ साथ में आंशिक परावर्तन भी होता है। ठीक है, अपन ऐसे पूरा अपवर्तन ही नहीं होता, उससे पूरी प्रकाश की किरणें वापस नहीं निकलती। कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित भी होकर अपने तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ही तो अपन को कांच दिखता है, वरना तो वो कांच दिखे ही नहीं अपन को। ठीक है, तो देखो, अब अपन देखें कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो, प्रकाश के अपवर्तन के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि दो मीडियम नेसेसरी होते हैं, दो माध्यम आवश्यक होते हैं। वैसे ही बच्चों देखो, मान लो कि मेरे पास एक ही माध्यम है, एक ये मान लो, एक ये माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम है, इन दोनों माध्यम को ये सतह अलग कर रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ। ठीक है, ये माध्यम है, मान लो इसमें जल है नीचे। ठीक है, जल का माध्यम है, ये जल है। ये क्या है बच्चों? जल है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया? ये जल है। इधर ये जल है, तो बच्चों ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम हुआ? सॉरी, सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। ठीक है, और बच्चों ये क्या है? हवा है, एयर है, हवा। तो ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ठीक है, तो इससे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक की परावर्तन की घटना कैसे होती है, क्या होती है? मान लो ये जो जल है, ये जो माध्यम है, इसके अंदर एक ही वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इससे कोई प्रकाश की किरण है जो ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे कुछ कोण पर आपतित हो रही है, कुछ कोण है जिस पर ऐसे आपतित हो रही है। अब देखो, मैंने क्या किया, ये जो दोनों सतह को अलग, दोनों माध्यम को अलग कर रही है जो सतह है, इस पर मैंने क्या कर दिया? एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक लंब डाल दिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अभिलंब बोलते हैं इसको।
ठीक है। अब देखो ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। क्या ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताओ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल पर क्या फर्क पड़ता है, उसकी चाल बढ़ती है या फिर घटती है, बताओ, बोलो। यस, उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ती है तो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब की ओर झुकेगी, बोलो। अभिलंब से दूर हटेगी, वेरी गुड। तो क्या आती है, वो अभिलंब से ऐसे दूर हट जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो क्या होगी, ऐसे अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब उसका एक्चुअल पाथ क्या था, वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होती है, वो अभिलंब से ऐसे दूर हो जाती है, मतलब अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये तो क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अब देखो ये जो कोण होता है बच्चों, ये होता है आई। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है, जिसको अपन लिखते हैं आई से, तो इसको मैंने लिख दिया I1। और ये जो कोण बनाती है अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में, इसको कौन सा कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, जिसको अपन किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। तो ये हो गया बच्चों R1, इसको मैंने लिख दिया R1। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई कुछ कोण पर, तो फिर ये ऐसे झुक गई, ठीक है। अब इस कोण को अगर मैं देखो, इस कोण को मैं थोड़ा और बढ़ाऊं, इस कोण को और बढ़ाऊं, आई कोण को, यानी इस किरण को मैं थोड़ा ऐसे और कोण पर आपतित करूं, कोण को बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये और झुक जाएगी ऐसे। जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा ये झुकती जाएगी, ऐसे झुकती जाएगी ना। देखो कैसे, जैसे मान लो ये मैंने अभिलंब ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये कोण मैंने बढ़ा दिया, प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है। ये कोण मैंने बोल दिया I2, ये कोण हो गया I2। देखो पहले से ज्यादा कोण है, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण और ऐसे झुक जाएगी, मतलब इसको एक्चुअल में जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये और झुक जाएगी, मतलब ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये कोण R2 हो गया, ये कोण क्या हो गया, R2 मान लिया इसको मैंने, अपवर्तन कोण, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इस कोण को बढ़ाता जा रहा हूं, ये प्रकाश की किरण ऐसे बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आती है, कौन सी कंडीशन, देखो एक कंडीशन ऐसी आती है, मान लो मैंने और बढ़ा दिया इसको, और बढ़ा के मैं थोड़ा सा और बढ़ाया, ऐसे लेके आया, ठीक है। अब ये कोण मैंने मान लिया I3, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ऐसे गमन करने लगती है प्रकाश की किरण, कहां पर, जो ये पृष्ठ है ना, दोनों सतह को अलग करा, पृथककारी पृष्ठ है, इस पृथककारी पृष्ठ के समांतर गमन करने लगती है, ठीक है। तो अब बोलो ये कोण कितना है, R3 बोलो कितना आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है ना, ये 90 डिग्री नहीं है क्या, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने, अब लंब ड्रॉ किया ना, लंब डाला अपन ने, ये तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये जो कोण होता है आपतन कोण, जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, जिसको C से लिखते हैं, ठीक है। तो क्रांतिक कोण क्या हो गया कि आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है बच्चों, क्रांतिक कोण, ठीक है। यानी कोण का वह मान, इस कोण का जिस पर क्या हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो एक सिचुएशन ऐसे ऐसी ऐसी आनी है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये ऐसे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, एक सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में कोण कितना हो जाता है, ये कोण 90 डिग्री, ठीक है, जो क्या है, क्रांतिक कोण। अब देखो इस क्रांतिक कोण का जो कोई मान है, माध्यम के लिए मान लो कुछ भी मान है इसका, उससे अगर कम वैल्यू होगी, जैसे मान लो 48 डिग्री है क्रांतिक कोण, सपोज दैट 48 डिग्री है, अब 48 डिग्री से कम कोण होगा, मतलब ऐसे कम कोण होगा, तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। समझ में आ रही है बात, यानी क्रांतिक कोण से मान कम होगा, मान लो 48 है, अब 40 डिग्री जब होगा, 40 डिग्री मान लो ये है, कम ये है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये अपवर्तन होगा इसका, यानी दूसरे माध्यम में लौट जाएगी। अगर इसका मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दूं तो क्या होगा, देखो और बढ़ा दूं इसका मान, ये मैंने बढ़ाया, और बढ़ा दूं, और बढ़ाकर मैंने क्या किया, इसको ये मैंने अभिलंब डाला, ठीक है, और बढ़ा दिया, ये लो मैंने क्या किया, ये जो बच्चों I4 है, ये क्या कर दिया, ग्रेटर देन C कर दिया, यानी क्रांतिक कोण से क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, और भी बढ़ा दिया। तो क्या होगा, अब ये ऐसे आ गई, अब क्या और झुकनी चाहिए ऐसे, तो वापस क्या होती है बच्चों, ये उसी मीडियम के अंदर ऐसे लौट आती है। ये जो घटना होती है यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वापस वह उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
बोलो समझ में आई बात? देखो दोबारा मैंने क्या बताया कि कोई प्रकाश की किरण, पहले तो ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि जब वो सघन से विरल में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल बच्चों क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चाल बढ़ने से वो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी। अब देखो कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है यहां रखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो कोण है किसी कोण पर इसको आपतित कराता हूं जिसको मैंने बोला है I1। किसी I1 कोण पर ये आपतित हुई, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटनी है, ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि इसकी चाल बढ़ जाती है तो क्या होगी, ऐसे गमन करेगी। जिसको मैंने, अब ये अपवर्तित किरण है, ये अविलंब के साथ में जो कोण बना रही है उसको मैंने मान लिया R1, यानी अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं तो ये कोण क्या हो गया, R1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक ये करके देखता हूं ऐसे कि ये कोण बढ़ाता जाता हूं, ये वाला कोण है ना जो I है, आपतन कोण, इसको बढ़ाता जाता हूं, ठीक है। बढ़ा बढ़ा के इसको देखता हूं कि ये प्रकाश की किरण कैसे कैसे गमन करती है। तो जब इस कोण को मैं बढ़ाऊंगा, देखो ये प्रकाश की किरण इस कोण को इतना था तब ये ऐसी होगी, इस कोण को मैं और बढ़ाया तो ऐसे और झुकेगी, इस कोण को बढ़ाऊंगा तो और झुकेगी ऐसे, ठीक है। तो और ऐसे झुकती गई, फिर मैंने कुछ इससे बड़े कोण पर आया तो और झुक गई, फिर एक कोण ऐसा आया जिस पर ये इस पृष्ठ पर ऐसे गमन करती है। ये जो इन दोनों का अंतरा पृष्ठ है, जो मतलब इस चीज को अपन बोलते हैं दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह जो है, पृष्ठकारी पृष्ठ जो है, उस पर ऐसे गमन करती है एक स्पेशल कोण पर, वो कितना भी हो सकता, जैसे 40 48 मान लो कितना भी है, ठीक है। उस कोण पर क्या होगा, ये ऐसे गमन करेगी 90 डिग्री पर ऐसे, ठीक है। तो वो जो कोण होगा जिस पर ये 90 डिग्री पर गमन करती है, जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो जो आपतन कोण होता है बच्चों, उस आपतन कोण को अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या हो गई कि आपतन कोण का वह चरम मान यानी अधिकतम मान, चरम का मतलब अधिकतम मान, आपतन कोण का वह चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण क्या हो, समकोण हो या 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है बच्चों, क्रांतिक कोण। दोबारा सुन लो क्रांतिक कोण की परिभाषा कि आपतन कोण का वह अधिकतम मान या चरम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, अपना क्रांतिक कोण। अब जब ये क्रांतिक, यहां से अपन देखने पे पता लग रहा है कि जब ये क्रांतिक कोण से कम कोण था, यहां पर कम है यहां पर भी कम है, तो क्या हो रहा था, इसका अपवर्तन हो रहा था, यानी ये दूसरे माध्यम में जा रही थी। अब वो अलग बात है कि अविलंब से दूर हट रही थी, पास आ रही थी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या हो रहा है, ये दूसरे माध्यम में जा रही थी। अब मैं क्या करता हूं, इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण पर, जैसे मान लो ये 48 डिग्री है, मैंने इसको कर दिया 52 डिग्री पर, 52 डिग्री पर आपतित कराई प्रकाश की किरण, तो 52 डिग्री पर यानी क्रांतिक कोण से ज्यादा है। अब ये यहां तक तो पहुंच गई, अब और बढ़ाऊंगा तो क्या होगी, और नीचे आएगी, तो और ऐसे झुक गई, यानी वापिस क्या हुआ, उसी माध्यम के अंदर लौट गई, ठीक है। तो ये जो घटना होगी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो परावर्तन ही हो रहा है, अंदर ही अंदर परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसका बोला गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन ही हो गया इसका वापिस, यही तो परावर्तन होता है, टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लौट आना, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम बोला गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी अंदर ही अंदर क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया, प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्यों आपतित कराई प्रकाश की किरण, विरल से सघन में भी तो करा सकते थे, तो वो क्यों नहीं कराई, देखो वो बच्चों इसलिए नहीं कराई। देखो आप लोग खुद सोचो, मान लो ये सघन माध्यम है, ये मेरे पास सघन माध्यम है ऊपर, ठीक है, ये मैंने अविलंब डाल दिया, ठीक है। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ, जब वो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, वो अविलंब की ओर झुकती है, यानी वो उसकी चाल कम हो जाती है, वो अविलंब की ओर जाती है ऐसे। तो अगर मैं विरल से सघन में कराऊंगा तो वो अविलंब की ओर जाएगी, अविलंब से दूर थोड़ी ना हटेगी, जबकि अपन को तो क्या चाहिए, अविलंब से दूर हटनी चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मैंने क्या किया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण को गमन कराया। समझ में आई बोलो बात, ठीक है। पता लग गया क्यों नहीं लिया मैंने विरल से सघन, सघन से विरल क्यों लिया। तो ये बच्चों होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती है कि ये दो शर्तें जब लागू होगी, ये दो शर्तें जब अपन लागू करेंगे तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कौन कौन सी, पहली तो कौन सी कि प्रकाश की किरण की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली तो कौन सी कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, याद रहेगी कौन सी, सघन से विरल में जानी चाहिए। दूसरी कौन सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अगर कम होगा तो क्या होगा, वो अपवर्तन होगा। कम में अपवर्तन हो रहा है, देखो ये भी कम है, अपवर्तन हो रहा है,
ठीक है, तो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो ही क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दोनों शर्तें याद रहेगी। पहली तो कौन सी है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी कौन सी है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण क्या था, कि जब प्रकाश की आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके संगत अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो आप लोगों को इसकी परिभाषा है बच्चों, इसकी जो परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या, ठीक है। तो अब इसको अपन एनिमेशन वीडियो से समझते हैं। तो आप लोग देखो इसका एनिमेशन वीडियो ये आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, देखो। एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है तो इसका अपवर्तन हो जाता है, जिससे यह अभिलंब से दूर हटती है। उसके बाद में अगर मैं आपतन कोण का मान और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा करता हूँ, तो क्या होगा, देखो ये अभिलंब से थोड़ा और दूर हट जाती है। साथ साथ में एक धुंधली प्रकाश की किरण वापस पानी में आती हुई दिखाई दे रही है, जो है आंशिक परावर्तन, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया है। फिर मैं आपतन कोण का मान देखो और बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, तो क्या होगा, तो ये देखो प्रकाश की जो किरण है ये विलंब से थोड़ा और दूर हट जाती है। ठीक है, फिर अगर मैं क्रांतिक कोण के बराबर कोण पर आपतित कराता हूँ प्रकाश की किरण को, तो क्या होगा, तो देखो ये उस अंतरापृष्ठ पर यानी दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह पर गमन, उसके समांतर गमन करने लगती है। ठीक है, फिर अगर मैं क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कोण पर आपतित कराता हूँ तो क्या होगा, तो ये किरण वापिस उसी माध्यम में यानी वापस सघन माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है।